Hello aspirants, this is Divyang Srivastav, your aptitude coach, and I welcome you all to the platform of Placement Adda 24/7, which is one-stop solution for your entire placement preparation. आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है कि असेसमेंट का फर्स्ट राउंड यानी कि एप्टीट्यूड राउंड क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो एप्टीट्यूड बेस्ड कोई भी असेसमेंट को क्लियर करने का सिंपल फंडा है कि दो चीज़ पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज योर टाइम मैनेजमेंट एंड सेकेंड थिंग इज योर एक्यूरेसी। कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होना है। सो प्लेसमेंट सीरीज के इन सेशंस में आई एम टारगेटिंग टू कंप्लीट द एंटायर एप्टीट्यूड सिलेबस विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एंड अनकन्वेंशनल मेथड। सो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे एजेस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हम प्रीवियस ईयर के जो भी एजेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि कैसे जस्ट 15 to 20 सेकेंड्स में हम उनको कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट यू गेट द रेगुलर जॉब अपडेट्स। इसके साथ में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द फ्री रिसोर्सेज टू डू योर एंटायर प्रिपरेशन। यहाँ पे हम रेगुलर बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और मेजर हायरिंग अपडेट्स यहाँ पे शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सो जस्ट सब्सक्राइब इट। अच्छा, अब आते हैं रिसोर्सेज पे कि हमें प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कहाँ से हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कैसे हम क्विज़ेस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ में हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारे असेसमेंट ऐसे होते हैं जिसके प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर हमें मिल जाए तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट गूगल प्रेप इंस्टा एप्टीट्यूड क्वेश्चन। जैसे ही यहाँ पे जाते हो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज जहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा टेम्पलेट दिखता है और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स विजिबल होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे ही करिकुलम को यानी कि एप्टीट्यूड बेस्ड जितना भी यहाँ पे सिलेबस है सबको कवर कराया है। और यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फार्मूलाज भी मिलेंगे, यहाँ पे हाउ टू सॉल्व क्विकली का ट्रैक भी मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी ट्रिक्स भी दिखाई जाएगी शॉर्टकट्स के साथ में। ठीक है, स्टूडेंट का मेजर कंसर्न ये रहता है कि क्या यहाँ से पढ़ के हम कोई भी असेसमेंट एग्जाम्स निकाल सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन एज यू कैन क्वालिफाई ईच एंड एवरी असेसमेंट एग्जामिनेशन, चाहे तुम सर्विस बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हें मोर देन 5000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, इसके साथ में अगर तुम इसको स्क्रॉल करोगे देखोगे ये तो चैप्टर वाइज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस भी मिलने वाले हैं, यानी कि तुम्हारा पूरा रीजनिंग यहीं पे मिलेगा तुम्हें, और इसके साथ में तुम्हारा वर्बल एबिलिटी वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स, लीड कोड्स, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज एजेस। एजेस के क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में और बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, मैं कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें एडिशनली क्वेश्चन के साथ में ही समझाऊंगा। ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, मैंने क्या किया है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को फ्रेम किया है एक पीपीटी के थ्रू, सो दैट तुम कॉन्सेप्चुअली समझो कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है एक्चुअल असेसमेंट में। पूरा एक एक्चुअल असेसमेंट की फील लेके यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे मेरे साथ में, सो दैट ना तो तुम नर्वस देखोगे कि नर्वस और एंजाइटी कैसे डील करना है, इसके साथ में देखने वाले हो कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हियर यू हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आई एम गिविंग यू जस्ट 15 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट की हेल्प से बताऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि विदाउट पेन कैसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 चिल्ड्रन आर बोर्न एट इंटरवल ऑफ 2 years, यानी कि हर 2 साल के डिफरेंस पे एक बच्चे पैदा हो रहे हैं और टोटल 4 स्टूडेंट्स आर बोर्न। ऑन एडिंग देयर एजेस वी गेट द सम 40 years। उन चारों ही बच्चों की एजेस का सम 40 years है। हाउ ओल्ड इज द एल्डेस्ट सन, तो सबसे बड़े वाले बेटे की तुम्हें क्या निकालनी है, एज निकालनी है। ठीक है, अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है, आई होप इतने टाइम में तुम्हारा आंसर हो गया होगा। ठीक, हमने एज्यूम कर लिया ये इनके 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, और अगर सबसे छोटे वाले को देखें तो अगर इसकी एज x ईयर्स है तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 2।
इससे बड़ा वाला जो है उसकी एज कितनी हो जाएगी 2 ईयर्स के डिफरेंस में, तो x+4 और इसकी एज x+6। अगर हम देखें फर्दर तो हमें एक और चीज़ गिवन है कि इनका सम जो है वो कितना है 40 के इक्वल है। तो अगर सम को देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x और यहाँ से 6+4 10, 10+2 वुड बी 12। तो जो सम है वो कितना गिवन है 40 ईयर्स, यानी कि 4x + 12 इज इक्वल टू 40। तो क्या यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं 4x इज इक्वल टू 28। अब इसी को फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 ईयर्स, राइट। तो सबसे छोटा वाला हो गया 7 ईयर्स का, ये वाला हो गया 11 ईयर्स का, ये हो गया 13 का, सॉरी ये 9 का हो गया, ये 11 का और ये 13 का। या डायरेक्ट आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। जो एल्डेस्ट सन था वो x+6 दैट इज 7+6 दैट इज 13। अब ये बताओ मुझे एग्जाम में अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो तुम सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो चुके हो। क्या इतने स्टेप करना ज़रूरी था? नहीं था। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो। ऐसे क्वेश्चन कभी आए ना तो कैसे तुम देख के सिर्फ वर्बल, सिर्फ एक तरीके से तुम इसको विजुलाइज करके आंसर कैसे अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, थोड़ा कॉग्निटिव थिंकिंग, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स में सोचना है और थोड़ा सा ये सब चीज़ें विजुलाइजेशन से की जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा कैसे करोगे? देखो सम यहाँ पे 40 साल का है, 40 ईयर्स इज द सम। अगर सम 40 ईयर्स गिवन है हमें, ठीक, और कितने चिल्ड्रन है 4 चिल्ड्रन है और चारों ही स्टूडेंट का यानी कि चारों ही बच्चों का जो एज है वो एक तरीके से अरिथमेटिक सीरीज में है, +2 का गैप है, सब में एज डिफरेंस इक्वल है। अच्छा अगर सपोज करो चारों ही बच्चों सेम एज के होते, चारों बच्चे सेम एज के होते तो इनका एज कितना होता? अगर चारों ही बच्चे सेम एज के होते तो इनकी एज हो जाती 40/4, यानी कि एवरेज एज यानी कि 10 ईयर्स। ये कब होती? जब तुम्हारा सबकी एज इक्वल है। 10 साल का क्या होता है? सारे ही बच्चे होते। बट यहाँ पे क्या दिया है कि 2 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 2 ईयर्स का अगर डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे गिवन कितने बच्चे? 4 बच्चे, ठीक। तो 2-2 साल का अगर डिफरेंस हो रहा है, 2-2 साल के बड़े हैं एक दूसरे से, तो हमेशा याद रखना अगर 2/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना था। 10 साल का अगर ये हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे छोटा वाला है, ठीक, तो 11, 12, 13, ठीक है। डायरेक्ट आप कर सकते थे 10 + 1 + 1 + 1, ठीक है, यानी कि कितने का हो गया? 13 ईयर्स। तो जो एल्डेस्ट होता वो 13 ईयर्स का। और अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ सबसे छोटा वाला बच्चा कितने साल का होगा, सबसे यंगेस्ट चिल्ड्रन कितने का होगा, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? रिवर्स से लेते हैं, 10 - 1 - 1 - 1, यानी कि जो सबसे छोटा वाला होता है वो 7 ईयर्स का होता। फिर से समझ लो, कभी भी ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली एवरेज ले लो। एवरेज अगर सारे ही बच्चे इक्वल होते तो 10 ईयर्स आता। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 ईयर्स का डिफरेंस है तो 2 को /2 करोगे तो 1 आएगा। तो जो एल्डेस्ट स्टूडेंट होगा वो कितने का होगा? 10 + 1 + 1 + 1, तो कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समंथा टोल्ड हर ऑफिस कलीग मोनिका दैट व्हेन मोनिका वाज बोर्न समंथा वाज एज ओल्ड एज मोनिका's प्रेजेंट एज। इफ समंथा's करंट एज इज 36, हाउ ओल्ड वाज मोनिका 4 ईयर्स अगो, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को देखते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया। तो समंथा ने अपनी कलीग मोनिका को कहा कि मोनिका जब तुम पैदा हुई थी, व्हेन यू वाज बोर्न समंथा वाज एज ओल्ड एज मोनिका's प्रेजेंट एज। तो उस समय मेरी एज जो थी, यानी कि उस समय समंथा की जो एज थी वो उस एज के बराबर थी जितनी आज मोनिका की प्रेजेंट एज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। कभी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमेशा एक स्केल के थ्रू इसको विजुलाइज कर लिया करो। अब हमने क्या किया? एक स्केल फॉर्म कर दिया, ये एज स्केल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमारे पास गिवन था एज था, अच्छा बर्थ के समय में, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे 2 कैरेक्टर गिवन है, एक मोनिका और एक समंथा। तो बर्थ के समय में मोनिका की एज कितनी रही होगी? डेफिनेटली 0 ईयर्स, यहाँ पे 0 रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ 0 ईयर्स, ठीक है। अभी कह रहा है कि अभी जो प्रेजेंट एज मोनिका की है ना, सपोज करो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट में
मोनिका की जो एज है ना वो समंथा की एज थी जब मोनिका पैदा हुई थी, ठीक है, यानी कि ये एज किसकी थी? समंथा की, समंथा और मोनिका की, ठीक है। समंथा की कब एज होगी? 15 साल पहले, और मोनिका की एज कब होगी? ये प्रेजेंट में होगी, ठीक है। बर्थ के टाइम में मोनिका कितनी ईयर्स की होगी? 0। अच्छा, जब मोनिका 0 ईयर्स की थी, ठीक है, तो आज प्रेजेंट में कितनी ईयर्स बड़ी हो गई वो? अगर इसको समझें तो आज प्रेजेंट में वो x ईयर्स बड़ी हुई, एज्यूम कर लेते हैं आज मोनिका x साल बड़ी हो गई, ठीक है, बढ़ गई अपनी प्रेजेंट, मतलब 0 एज से आज x ईयर्स बड़ी हुई, तो आज एज उसकी x हो गई। तो समंथा की एज ये कब थी? जब मोनिका 0 ईयर्स की थी, जब वो पैदा हुई थी। तो समंथा भी तो सेम टाइम ड्यूरेशन में कितनी ईयर्स बढ़ी होगी? x ईयर्स बढ़ गई होगी, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मेंशन है कि समंथा की करंट एज जो है वो 36 है, यानी कि प्रेजेंट में समंथा की एज कितनी हो गई? तो ये हो गई समंथा, ठीक है, और ये हो गई प्रेजेंट एज। तो समंथा की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 36 हो गई, ठीक है। समंथा x ईयर्स पहले कितने की थी? यहाँ पे वो थी मोनिका की एज के बराबर। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अगर 0 के रेफरेंस में देखो तो ये गैप कितने का हो गया? 36 ईयर्स का हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 ईयर्स और यहाँ पे 36 ईयर्स, तो टोटल गैप कितने का हो गया? 36 ईयर्स का, ठीक। और टोटल गैप इन टर्म्स ऑफ कितने साल इन्होंने इंक्रीज किया, कितने साल ये दोनों बढ़ी? तो ये दोनों इंक्रीज होके x प्लस एक्स यानी कि 2x, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि यही एज कितनी हो गई? समंथा की एज के बराबर, ठीक है। तो 2x की वैल्यू अगर 36 हो गई तो x वैल्यू वुड बी 18। तो ये 18 एज किसकी आ गई? ये मोनिका की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। 18 ईयर्स मोनिका की प्रेजेंट एज आ गई, और यही एज समंथा की तब थी जब मोनिका का बर्थ हुआ था, जब मोनिका पैदा हुई थी, ठीक। तो अगर मोनिका की प्रेजेंट एज आज 18 ईयर्स है, तो मोनिका की एज 4 साल पहले कितनी रही होगी? 4 साल पहले यानी कि कुछ मोनिका यहाँ पे रही होगी, तो क्या करोगे? प्रेजेंट की एज में से माइनस कर दोगे 4, तो 18 माइनस 4 वुड बी 14 ईयर्स, यानी कि मोनिका की एज 4 साल पहले कितनी रही होगी? इट इज 14 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ फादर सेड टू हिज डॉटर आमना, at the time of your birth I was double of your present age. If the daughter's age at present is 15 years, identify what the father's age 5 years later. ठीक है, इसको भी अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फादर अपनी बेटी आमना से कहता है, बेटा आमना, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तुम्हारे पैदा होने के टाइम पे, तुम्हारे बर्थ के टाइम पे, आई वॉज डबल ऑफ योर प्रेजेंट एज, तो उस समय मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज से क्या था? डबल था। तो दो सिचुएशन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, ठीक है, कब की? ये पास्ट के रेफरेंस में, और सेकंड में हमारा प्रेजेंट के रेफरेंस में एजेस गिवन है, ठीक। और दो कैरेक्टर यहाँ पे हैं, एक फादर और एक आमना। सपोज करो दिस इज आमना और दिस इज फादर। अच्छा, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ हम पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आमना की एज बर्थ के समय कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। और एक और चीज मेंशन है कि यहाँ पे आमना की यानी कि डॉटर की एज एज एट द प्रेजेंट, आज प्रेजेंट में आमना की एज कितनी है? 15 ईयर्स है। अब कह रहा था कि फादर की एज डबल थी जब आमना पैदा हुई थी, ठीक है। तो डबल किसकी थी? आमना की प्रेजेंट एज से डबल थी, तो फादर की एज एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होगी? 30 होगी, ठीक है। पास्ट मतलब ये एट द टाइम ऑफ आमनास बर्थ, ये ऐसे लिख देता हूँ, आमना के बर्थ के समय में, आमनास बर्थ, एट द टाइम ऑफ आमनास बर्थ, उस समय फादर की एज 30 थी, तो प्रेजेंट में फादर भी 15 ईयर्स बड़े होंगे, क्योंकि आमना देखो कितने साल बड़ी हो गई? 15 साल बढ़ गई ना। एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 0 की थी, आज प्रेजेंट में वो 15 ईयर्स की हो गई, तो फादर की एज भी प्लस 15 जाएगी, तो फादर आज प्रेजेंट में कितने ईयर्स के हो जाएंगे? 45 के हो जाएंगे फादर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द फादर्स एज 5 ईयर्स लेटर, आज से 5 साल के बाद, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर 5 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी? तो सिंपली 45 प्लस 5 कर दो, दिस वुड बी 50 ईयर्स, यानी कि फादर की एज 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 50। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड टू यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। रॉस इज 8 years younger than Luke. Their ages are in the proportion of 4:6. Calculate the present age of Ross. ठीक है, तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर नेम्स गिवन है, रॉस एंड लूक। इनके एज के बीच में रेफरेंस के टर्म्स में कुछ एक प्रपोर्शन भी गिवन है और यहाँ पे एग्जैक्ट दिया है कि 8 years younger than लूक। तो आप क्या करोगे, बस आप रेशियो का डिफरेंस एज के डिफरेंस से इक्वल कर दोगे। ठीक है, बहुत इजी है इसको करना। सपोज करो यहाँ पे रॉस है एंड दिस इज ल्यूक, करेक्ट। अच्छा देखो यहाँ पे ना देयर एजेस लिखा है, तो देयर को आप यहाँ पे जब प्रोनाउन यूज हो रहा है तो आप रॉस और लूक इसी के टर्म्स में लिखना, इसी के एक सीक्वेंस में लिखना। तो दोनों का एज का रेशियो कितना है, 4:6 है। तो दोनों का एज का रेशियो कितना है, 4:6। रॉस इज 8 years younger than ल्यूक। रॉस 8 साल छोटा है किससे, ल्यूक से। तो आप यहां से ना रेशियो के टर्म्स में कर लो। ठीक है, अब देखो रेशियो के टर्म्स में ये, इसको चाहो तो आप 4x 6x लेके लिखते थे, बट यहाँ पे x वगैरह कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, दोनों के रेशियोज में डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो। तो 2 का रेफरेंस में क्या है, डिफरेंस है 2 यूनिट्स कह सकते हो। अच्छा, बट एज पर द क्वेश्चन रॉस 8 साल छोटा है। यहाँ पे 2 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 यूनिट्स भी बोल सकते हैं इसको, जो भी आपका मन हो आप ऐसे लिख सकते हो। तो वैल्यू ऑफ 2 यूनिट्स इज इक्वल टू एज पर द क्वेश्चन 8 years। अच्छा, अगर 2 की वैल्यू 8 years के बराबर है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझाने को बस आपको बता रहा हूँ। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू यूनिटरी मेथड से 2 की वैल्यू 8 के बराबर, यानी कि ये कितना हो रहा है, इंटू 4। तो ये भी मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, दैट इज 4 years। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 years। अब देखो पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ रॉस। तो रॉस की एज कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 कर रहे हो, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे एंड दिस इज इक्वल टू द 16 years। समझ में आया। हम जो भी रेफरेंस के लिए अगर रेशियोज को इक्वल कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 कर रहे हैं तो एक्चुअल आंसर में भी मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, दैट इज 16 years। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फादर्स एज इज 5 times हिज सन एज। 4 years बैक द फादर वाज 9 times एल्डर द सन। फाइंड द फादर्स प्रेजेंट एज। आई एम गिविंग यू 20 seconds। पहले खुद से सॉल्व करो, देखो कि कहाँ पे तुम्हें एक तरीके से चैलेंज आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, फिर आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हमेशा माइंड में रखना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो लोग के बीच में एज डिफरेंस जो होता है ना, वो हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी टाइम पीरियड में चले जाएं, किसी भी टाइम फ्रेम में हम चले जाएं, हमेशा दो लोग के बीच का एज डिफरेंस सेम रहता है। एक एग्जाम्पल से समझो कि सपोज करो ये कोई पर्सन है, ये मैं कह देता हूँ राम जी हैं, ठीक है, और ये इनके फादर जी, ठीक है, यानी कि राजा दशरथ जी हैं, करेक्ट। अब जो राम जी और राजा दशरथ जी के बीच में एज डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी टाइम फ्रेम। सपोज करो जब ये बहुत छोटे होंगे राम जी, मैं अज्यूम कर लेता हूँ जब ये 5 years के रहे होंगे, और राजा दशरथ आप अज्यूम कर लो ये 25 के रहे होंगे, तो इनके बीच का एज डिफरेंस कितने का है, 20 years का। यानी कि राजा दशरथ 20 years बड़े हैं किससे, राम जी से। तो अब टाइम फ्रेम में कभी भी आप चले जाओ, जब राम जी 45 के होंगे, यानी कि बड़े होंगे, काफ़ी बड़े हो गए होंगे, तब भी इनके बीच का एज डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है, ये भी 20 years, ठीक है, डिफरेंस होगा, यानी कि ये भी कितने हो जाएंगे, 65। तो अगर राम जी 40 साल बड़े हो गए, 40 साल अपनी एज से क्या हो गया, बड़े हो गए, ठीक है, तो सेम टाइम में ये भी 40 साल बड़े हुए, यानी कि आज से 40 साल के बाद भी क्या हुआ, यहाँ पे एज डिफरेंस दोनों के बीच में सेम रहा। आप सपोज करो और भी किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, जब राम जी थोड़े से यंग रहे होंगे, ठीक है, सपोज करो 20 साल के रहे होंगे, राम जी अगर 20 साल के रहे होंगे, तो भी राम जी और राजा दशरथ जी में, यानी कि इनके फादर के बीच में एज डिफरेंस हमेशा सेम रहा होगा, यानी कि 20 साल का। तो 20 साल का यहाँ पे भी एज डिफरेंस रहा होगा, दैट मीन्स
अगर 20 का एज डिफरेंस रहा होगा तो ये कितने होंगे 40। तो एक चीज तुमने देखी कि नो मैटर व्हाट, नो मैटर हम किसी भी रिस्पेक्ट में बात करें, किसी भी टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करें, दो लोग के बीच में एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तुम विद इन 10 सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इफ यू गॉट द आंसर वेल एंड गुड, नहीं अगर आया तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली और एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इसको समझाने वाला हूँ, ठीक। आप समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में गिवन है फादर्स एज इज 5 टाइम्स हिज सन एज। आप एक तरफ हमने ले लिया फादर के टर्म्स में और ये हो गया सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमेशा याद रखना टाइम फ्रेम में 3 ही फेजेस होते हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पे कह रहा है कि फादर एज इज 5 टाइम्स हिज सन एज, यानी कि प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा होगा, ठीक है, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में। और 4 years बैक द फादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन सन, यानी कि ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, पास्ट। याद रखना बस एक ना ऐसा सीरीज बना लेना, ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर हो गया। तो अगर ये पास्ट के रिस्पेक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू पास्ट, ये प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में, और अगर फ्यूचर के रिस्पेक्ट में है तो फ्यूचर के रिस्पेक्ट में भी हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। अगर है तो मतलब एज पर द डेटा हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अलाइन कर सकते हैं एज पर द गिवन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमारे पास एक और चीज गिवन है कि प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, फादर एज इज 5 टाइम्स हिज सन एज। तो प्रेजेंट की टर्म्स में फादर की एज जो है वो 5 है विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है, यानी कि इनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 1:5। अच्छा, फर्दर कह रहा है 4 years बैक, यानी कि आज से 4 साल पहले, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू पास्ट बात कर रहा हूं। कितने साल का डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे 4 years का डिफरेंस, 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले जो फादर की एज थी ना वो 9 टाइम्स थी सन से, यानी कि ये कितना रेशियो था 9:1, ठीक। अभी हमने जो चीज समझी उसमें क्या देखा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम दो लोग के बीच में एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अब इनका एज डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे देखो एज डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे जो एज डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है, 4 यूनिट्स। बट यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 8 यूनिट्स का। अब ये कैसे हो गया, एज डिफरेंस तो हमेशा सेम आना चाहिए ना, दो लोग के बीच में एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। यहाँ पे 8 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, तो क्या करोगे 4 और 8 का एलसीएम लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे तो हमेशा एलसीएम ले लोगे ताकि एज डिफरेंस को इक्वेट कर सको, इक्वल कर सको, एज डिफरेंस को इक्वल कर सको। तो अगर 8 1 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, तो अगर हम एज डिफरेंस को मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं तो इसकी एज में भी मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, इसकी एज में भी मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो जो हमारी न्यू एज का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे सेम रहेगा 9:1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, और यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में अगर फादर और सन का रेशियो था 9:1 तो आज प्रेजेंट में 10:2 हो गया। अब देख लो कितने का इंक्रीज हुआ, देखो फादर का रेशियो 9 से 10 आ गया, 9 से 10 आ गया, और सन का रेशियो 1 से 2 आ गया, करेक्ट। एज डिफरेंस यहाँ देखो 8 का है, यहाँ पे भी 8 का है, तो हमारा एज डिफरेंस इक्वल हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या दिया था क्वेश्चन में। 4 years बैक की बात हो रही थी, 4 साल पहले, आज से 4 years पहले। बट यहाँ देखो फादर की एज 4 साल में कितना हुआ, 9 से 10 आया, यानी कि कितने यूनिट का चेंज हुआ, 1 यूनिट का। लेकिन एज पर द क्वेश्चन कितने का चेंज हो रहा है, एज पर द क्वेश्चन वो चेंज हो रहा है 4 years का, ठीक है। क्योंकि ये हम किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, ये हम रिस्पेक्ट में रेशियो के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 9 से 10 यानी कि 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, लेकिन एज पर द क्वेश्चन वो 4 years का इंक्रीज हुआ। तो 1 यूनिट अगर सिंप्लीफाई कर रही है 4 years, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, फादर्स की प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, 10 यूनिट होगी ना। अगर 10 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 10 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4 years, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 4, यानी कि कितना हो गया फादर की एज 40 years। फादर्स की एज कितनी हो गई 40 years। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40 years, ठीक है। एक बार और मैं इसको कवर अप करा देता हूं ताकि आपको जो भी डाउट है आप समझ लो, ठीक है। हमेशा आपको क्या करना है, आपको एजेस हमेशा एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका एज का रेफरेंस, यानी कि टाइम रेफरेंस। तो पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, ठीक है।
हमें गिवन था कि फादर और सन का एज का रेशियो था 9:1, ठीक, और प्रेजेंट का रेशियो था 5:1। ये 4 साल पहले का और ये प्रेजेंट का। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है रेशियो का, एज डिफरेंस का, वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे 8 का रेफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 4 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, एज डिफरेंस को इक्वल करना। तो 4 × 2 कर दिया, ठीक है। तो 4 × 2 किया तो 8 हुआ। तो अगर × 2 हमने डिफरेंस में किया तो हम रिस्पेक्टिव फादर और सन की एज में भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो ये 5 × 2 = 10 और ये 2 × 1 = 2। तो हमारा जो नया रेशियो आया वो कितना है, 10:2 आया, ठीक है। अब हम सारा जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये न्यू रेशियो आया। अब न्यू रेशियो में एक चीज़ देखो, फादर और सन का रेशियो यहाँ से कितना है, 8 का डिफरेंस, और यहाँ से भी 8 का डिफरेंस, यानी कि हमने ऑलरेडी अपने एज डिफरेंस को इक्वल कर लिया है। यहाँ पे देखो फादर और जो 4 साल पहले और प्रेजेंट के, ठीक है, रिस्पेक्ट में हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे फादर की एज में क्या डिफरेंस आया, तो फादर 4 साल में 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, 9 से 10 हुआ, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है एज पर द क्वेश्चन, 4 ईयर्स। ये 4 क्यों हमने कंज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4 ईयर्स बैक। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 ईयर्स के रिस्पेक्ट में है तो फादर की आज प्रेजेंट एज कितनी है, 10 यूनिट्स है। तो 10 × 4 कर दोगे, यानी कि फादर की एज वुड बी 40 ईयर्स। अब प्रैक्टिस के लिए इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कमांड आ जाए और हम बहुत ही ईजिली ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 6 years ago the ratio of the ages of Kohli and Rohit was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. What is the Rohit's age at present? I'm just giving you 20 seconds, पहले खुद से सॉल्व करो, then I will be helping you out in understanding the concepts. सो हमारे पास गिवन है कि 6 years ago, ठीक है, और यहाँ पे 4 years hence। तो हमारा सबसे पहला काम होगा टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लें। तो ये होता है हमारा पास्ट, देन कम्स द प्रेजेंट टाइम, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर, ठीक है। अब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं 1 by 1। तो यहाँ पे किसके किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, यहाँ पे कोहली और रोहित के टर्म्स में। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे कोहली की एज एंड देन रोहित शर्मा की एज, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब हम डेटा को फिल करते हैं 1 by 1। तो हमारे पास गिवन है 6 years ago द रेशियो ऑफ, यानी कि 6 years ago यानी कि प्रेजेंट से 6 years ago, यानी कि पास्ट के रेफरेंस में हम कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कोहली एंड रोहित वाज 6:5। तो ये हो गई कोहली के एज का रेशियो, ये दिस वन इज फॉर द रोहित, ठीक है। एंड 4 years हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल। अच्छा देखो, अगर कभी भी हेंस का मीनिंग ना समझ में आए तो यहाँ पे देखो विल यूज है ना, तो अगर विल यूज है मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर हम बात कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर यानी कि हम अभी फ्यूचर में आ जाते हैं। तो फ्यूचर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एज हो रही है 11:10, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम क्या क्या गिवन है, ये देखो प्रेजेंट से कितने साल पहले की बात कर रहा था, ये कह रहा था 6 years ago, यानी कि यहाँ पे कितने ईयर्स का डिफरेंस रहा होगा, 6 years का डिफरेंस रहा होगा। और फ्यूचर के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो देखो प्रेजेंट से कितने ईयर्स का गैप रहा होगा। प्रेजेंट से अगर फ्यूचर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे 4 years, तो यहाँ पे 4 years का गैप, यानी टोटल गैप कितने का है, 6 + 4 यानी कि 10। ये टोटल जो ईयर गैप है ये कितने का हो गया, पास्ट से फ्यूचर के रिस्पेक्ट में ये 10 years का हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, 6 + 4 यानी कि 10 years का पूरा ही इसका गैप हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास गिवन है कि 6 years पहले रेशियो था 6:5, फ्यूचर में हो गया 11:10। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे क्या इनके बीच में गिवन टाइम डिफरेंसेस सेम है। तो देखो यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 का, 1 यूनिट, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट। हमने ये पाया कि इनके बीच में एज डिफरेंस तो सेम का है, एज डिफरेंस सेम है 1 यूनिट, यानी कि हमें रेशियोज में कुछ चेंजेस नहीं करने। अभी देखो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 11 हो गया, कितने का इंक्रीज हुआ, 5 यूनिट्स का। अब देखो 5 यूनिट्स का इंक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन कितने का इंक्रीज हुआ,
एज पर द क्वेश्चन कितने का इंक्रीज हुआ? ये देखो पास्ट से फ्यूचर कितने ईयर्स का गैप हुआ? 10 ईयर्स का। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितने के बराबर? 10 ईयर्स के बराबर। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू 10 ईयर्स के बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की हो जाएगी 2 ईयर्स। अब देखो पूछा क्या है? पूछा है व्हाट इज द रोहित एज एज प्रेजेंट। अब देखो प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि रोहित की यहाँ पे एज कितनी आएगी। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप यूनिटरी मेथड से आप रोहित की ना आप पास्ट की एज निकालो। तो रोहित की पास्ट की एज कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू रोहित की एज हो गई कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 2 10, दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है। अब रोहित 6 साल पहले 10 साल का था, तो 6 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? ये भी तो 10 साल 6 साल बढ़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10 ईयर्स। तो +6 करोगे तो कितना आ गया? 16 ईयर्स। तो रोहित की एज कितनी हो गई प्रेजेंट में? 16 ईयर्स हो गई। ठीक है। तो प्रेजेंट एज आप ऐसे लिख सकते थे, प्रेजेंट एज। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। कितनी हो जाएगी? 10 + 6, क्योंकि ये जो 10 ईयर्स निकली है कब निकली है? पास्ट में। 6 साल पहले वो 10 साल का था, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 16 ईयर्स। इट वुड बी 16 ईयर्स। करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है। समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है। अगर समझ में आ रही हैं तो यू कैन ड्रॉप द कमेंट स्टेटिंग कि तुम्हें सब चीजें समझ में आई और तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद्युत जामवाल was 3 times Tiger's age 10 years ago, but he will be only twice as old in 10 years. What is Vidyut's present age? ये भी सेम रेफरेंस के लिए हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे भी हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मैं एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे 3-4 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो और बहुत ईजिली तुम इन पर्टिकुलर अप्रोचेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। यहाँ पे एक्स लेके मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ? क्योंकि एक्स को पहले तो भूल जाओ, है ना। एक्स ऑलरेडी जिंदगी से जा चुकी है, जस्ट ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम हर और हिम। ठीक है। अभी आते हैं हम कि कभी भी कोई असेसमेंट एग्जाम्स में 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चंस को ना लो। ये क्वेश्चंस अगर पर्टिकुलर जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई उससे सॉल्व करोगे सिर्फ 15 to 20 सेकंड्स, और देयर इज हाई चांसेस कि तुम्हारा क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। कभी भी असेसमेंट एग्जाम्स में ऐसी कोई डिफिकल्टी तुम्हें नहीं मिलेगी कि ये पर्टिकुलर ट्रिक से कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो। सारे ही क्वेश्चंस को तुम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। विद्युत जामवाल वॉज 3 times टाइगर्स एज 10 years ago। फिर हमने एक सेम चीज़ किया, हमने पैटर्न देखा, हमने यहाँ पे लिखा पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में, ये हो गया फ्यूचर के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास दो यहाँ पे पर्सन है, एक विद्युत जामवाल है और एक टाइगर है। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे विद्युत जामवाल को ले लो और यहाँ पे टाइगर को ले लो। ठीक है। अब पास्ट में विद्युत जामवाल की एज देखते हैं कितना है, कितना कितना क्या क्या गिवन है। तो विद्युत जामवाल वॉज, तो वॉज के रिस्पेक्ट पे यानी कि पास्ट के एज को यहाँ पे रिफर कर रहा है। वॉज 3 times टाइगर्स एज 10 years ago। तो 10 years ago यानी कि पास्ट से कितना पीछे? 10 years ago। ठीक है। यानी कि यहाँ पे 10 years का गैप हो गया। ईयर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 years का गैप हो गया। ठीक। अब 10 year ago यानी कि पास्ट के रेफरेंस में इसकी एज कितनी थी? 3:1। ये आपका रेशियो गिवन है। बट ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड इन 10 years, यानी कि इन 10 years मतलब कि यानी कि यहाँ पे भी एज गैप कितना हो गया? ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे 10 साल के बाद के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि ही विल बी ओनली ट्वाइस, यानी कि अभी 2:1 का क्या हो गया? रेशियो हो गया बिटवीन विद्युत एंड तुम्हारा टाइगर। यहाँ पे रेशियो है 3:1, यहाँ पे रेशियो है 2:1। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट हमारा प्लान होगा, स्टेप होगा कि हम एज डिफरेंस देख लें, क्योंकि एज डिफरेंस शुड बी रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम जोन। टाइम जोन कोई सा भी हो, टाइम फ्रेम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कभी भी चले जाओ, दो लोग के बीच का एज डिफरेंस हमेशा एक ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एज डिफरेंस कितने का है? दिस इज 2 units, और यहाँ पे एज डिफरेंस कितने का है? 1 unit के बराबर। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि हम टाइम डिफरेंस यानी कि एज डिफरेंस को सेम कर लें। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, तो एलसीएम ले लो 1 और 2 का। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो अब बस न्यू जल्दी से देख लो कि नया रेशियो क्या आया। तो विद्युत
और टाइगर का न्यू डिफरेंस आया, न्यू रेशियो आया 3:1 यहाँ पे था। यहाँ पे कितना हो गया 2 2 4 और यहाँ पे कितना हो गया 2 1 2। ठीक है, नया डिफरेंस कितना हुआ 3:1 एंड 4:2। अब बस एक चीज देखो कि इतने ईयर्स में कितने का चेंज आया। ये देखो 3 से 4 हुआ, कितने का चेंज आया 1 यूनिट का चेंज आया। अब 1 यूनिट का तो चेंज आया, बट एज पर द क्वेश्चन कितने का चेंज आया। देखो पास्ट से फ्यूचर जब रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो पास्ट 10 साल पहले की बात थी, 10 साल बाद की बात है, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितने का हो गया 10 साल पहले और 10 साल की बाद। सपोज तुम अभी 2025 में हो, 10 साल पहले 2015 रहा होगा, एंड आफ्टर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स कितना हो जाएगा 2035। तो गैप कितने का हुआ 20 ईयर्स ना, ये गैप कितने का हुआ 20 ईयर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 ईयर्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर्स हो गई तो हम इजीली कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना था कि विद्युत की प्रेजेंट एज कितनी है। तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए चाहे तो पास्ट के रेफरेंस से निकाल लो या प्रेजेंट के रेफरेंस से निकाल लो। चलो पास्ट के रेफरेंस से निकालते हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 यूनिट वुड बी इक्वल टू 3 इंटू कितना हो गया 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गया ना, तो यहां से 3 इंटू 20 हो गया, दैट इज 60 ईयर्स। अच्छा 60 ईयर्स कब थी 60 ईयर्स थी 10 साल पहले, यानी कि पास्ट में 10 साल पहले यानी कि कितने साल का था 60 का था। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 60 + 10 यानी कि 70 ईयर्स का। तो प्रेजेंट एज ऑफ विद्युत वुड बी 70 ईयर्स। इतनी चीज समझ में आई, प्रेजेंट में कितने का हो गया वो 70 ईयर्स का। तो आंसर वुड बी 70 ईयर्स, करेक्ट। 60 साल का कब था 10 साल पहले था। प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा 60 + 10, तो ये कितने का हो गया 70 ईयर्स। अंडरस्टूड। थम्स अप दे दो, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सैफ इज 1/5 ईयर ओल्ड देन हिज मदर। ठीक है, यहाँ पे सैफ और उसके मदर के रिस्पेक्ट में कुछ एज के बीच में प्रपोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास फिर से हम यही करेंगे, एक ऐसे करके टाइम रेफरेंस के टर्म्स में लिख लो। ये हो गया आपका पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर। ठीक है, हमारी बात हो रही है सैफ और उसकी मदर के बीच में। दिस इज सैफ, दिस इज माता जी मदर। ठीक है, रेशियोज गिवन है तो रेशियोज ले लो। अब सैफ इज 1/5 ईयर्स ओल्ड देन हिज मदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इज है तो इससे तुम रेफर कर रहे हो, ये प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक, तो प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे 1:5 ले लो। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स मतलब वो फ्यूचर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी कि +3 3 साल के बाद, राइट। हिज मदर्स एज विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ सैफ। तो मदर का रेशियो कितना हो गया 1:4 हो गया। इतनी चीज समझ में आई एट द टाइम ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट में रेशियो था 1:5 और फ्यूचर में आज से 3 साल के बाद रेशियो कितना हो गया 1:4। अब बस आपका काम एक ही है, अब एज डिफरेंस सबसे पहले सेम करना है, क्योंकि दो लोग के बीच में एज डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे एज डिफरेंस देखो कितने का है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो 4 और 3 का क्या ले लोगे एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्यों लोगे, ताकि एज डिफरेंस को सेम कर सको। तो 4 और 3 का डिफरेंस लिया तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 12 का। तो अगर 4 3 12 होगा तो 5 को भी मल्टीप्लाई बाई 3 कर दोगे, और अगर 4 3 है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। अब सेम ऐसे ही फ्यूचर के रिस्पेक्ट में रेशियो सेम करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, इक्वेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अगर यहाँ पे देखो डिफरेंस 3 का है तो 3 अगर 4 टाइम्स होता है तो सिंपल 1 को भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, न्यू रेशियो जो हमारा है वो कितना हुआ, ये यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 12 हो गया। तो न्यू रेशियोज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अलग से लिख लेता हूँ मैं ताकि तुम्हें समझ सको। तो न्यू रेशियो जो आया वो कितना आया 3 रेशियो, यहाँ से देखो 5:15, अभी भी रेशियो उतना ही है 1:5 ही है, बस हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 3:15, और ये रेशियो कितना हो गया 4:16। अब बस डिफरेंस देख लो, ठीक है। जो सैफ था ये सैफ के रिस्पेक्ट में बात हो रही है और ये मदर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। सैफ की एज में क्या चेंजेस आया, ये देखो कितने का चेंज आया 1 यूनिट का। सैफ की एज में चेंज आया 1 यूनिट का, करेक्ट। अब एक और चीज देखो, ये जो 1 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर।
अच्छा, प्रेजेंट और फ्यूचर में देखें कितने का गैप था, 3 साल का, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था आफ्टर 3 ईयर्स। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, दिस 1 यूनिट विल बी इक्वल टू द 3 ईयर्स। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स है, ठीक है, तो अब देखो पूछा क्या गया, हाउ ओल्ड वुड सैफ मदर बी 3 ईयर्स सेंस। आज से 3 साल के बाद सैफ की मदर की एज कितनी होगी, तो मदर की एज तो 16 हो गई ना 3 साल के बाद, तो माता जी की एज कितनी हो जाएगी 16 इंटू 3, ये भी इंटू 3 करोगे तो 16 इंटू 3 कितना हो गया, दिस वुड बी इक्वल टू 48 ईयर्स। तो मदर की एज वुड बी 48 ईयर्स एंड दिस वुड बी द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा हो, एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तुम इतना ज़्यादा सीख जाओगे, ये क्लासेस इतना ज़्यादा रिलेवेंट होंगी, इतना ज़्यादा तुमको एक बेनिफिशियल होंगी कि ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने डायरेक्ट बस रेशियोज लेने हैं, इक्वेट करना है, आंसर आ जाना है, और हार्डली 15 टू 20 सेकंड्स में करोगे। अगर एक्स लेके करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ना विश्वास हो कन्वेंशन तरीके से देख लो करके, कन्वेंशन तरीके से भी इसको देख सकते हो, एक्स लेके कर सकते हो, ठीक है, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा, और देयर इज़ अ हाई चांसेस कि वहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती हैं। इस तरीके से कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, है ना, बस प्रैक्टिस करते रहो, नई चीज़ सीख रहे हो, नई चीज़ सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट भी लगेगा, बट देखो वही चीज़ है, बहुत सारी स्किल्स तुमने सीख रखी हैं, ठीक है, तो स्किल्स सीखते सीखते तुम्हारा बहुत ही ईजिली ब्रशअप हो गया, बहुत ईजिली तुमने कन्वीनियंटली चीज़ों को सीख लिया। अच्छा, जो भी लेट अगर ज्वाइन किया हो क्लास में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो चीज़ समझ लो। प्रेप इंस्टा वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, सारी ही एक पर्टिकुलर एक बहुत ही अच्छे वे में तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे फ्रेम अप किए हुए। इसके साथ में तुम्हें यहाँ पे क्विजेस मॉक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इन सॉल्विंग द क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, हम लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, तो यू विल गेट द अपडेटेड रिसोर्सेज एज फार एज योर प्लेसमेंट एग्जाम्स आर कंसर्न। यहाँ पे प्रेप इंस्टा पे सब कुछ मिल जाएगा। तो हम जो सेशन में सीरीज चला रहे हैं, हम इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कवर अप करा रहे हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट असेसमेंट एग्जामिनेशंस। बहुत सारी कंपनी स्पेसिफिक हम क्वेश्चंस को कराएंगे, तो ये सीरीज को रेगुलर ज्वाइन करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल क्वेश्चंस पे। 7 years ago, the combined age of Amir and Akshay was twice that of Saif. If the sum of the ages of Akshay and Amir 15 years hence is 98 years, what is the present age of Saif? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो रेफरेंस पॉइंट देख लो, ठीक है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस आमिर एंड अक्षय के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। 7 years ago यानी कि पास्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक, और प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे 7 year हेंस की बात हो रही है ना, राइट, तो यानी कि पास्ट और फ्यूचर के रिस्पेक्ट में। तो एक बार यहाँ पे देख लो क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है पास्ट और फ्यूचर के रिस्पेक्ट में। करेक्ट, पास्ट के रिस्पेक्ट में हमारे पास है कि द कंबाइंड एज ऑफ आमिर एंड अक्षय, तो मैंने लिख लिया AM प्लस अक्षय, ठीक है। पूरा नेम राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, और हमारा जो रिलेशन है वो सैफ से, ठीक है। इन दोनों की एजेस का क्या है, एक तरीके से रिलेशन गिवन है। तो 7 years ago the combined ages of Amir and Akshay was twice that of Saif। तो यहाँ पे जो इन दोनों की कंबाइन एज था ये था 2 times of that of Saif। कब, 7 years ago। ये 7 years की ago की बात कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो 7 years का यहाँ पे टाइम फ्रेम था, 7 years ago की बात कर रहा था। If the sum of the ages of Akshay and Amir 15 years hence is 98 years। आज से 15 साल के बाद, यानी कि प्रेजेंट से कितने साल के बाद, 15 years के बाद। तो 15 years के बाद इन दोनों की सम का जो सम है अक्षय एंड आमिर का, वो कितना है, 98 years, ठीक है। यानी कि ये दोनों का सम कितना हो गया, यहाँ पे 98 हो गया, कंबाइंड सम। अच्छा, एक चीज़ समझो, ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में देखूँ, जल्दी से इधर देखना, अगर मैं प्रेजेंट के रिस्पेक्ट से देखूँ तो कह रहा है कि 15 साल के बाद उन दोनों की एज का सम कितना है, 98 है। तो 15 years के बाद, यानी कि टाइम ड्यूरेशन कितना है, 15 years है। 15 साल के बाद
आमिर भी 15 साल बड़ा होगा प्रेजेंट से, आमिर की प्रेजेंट एज कुछ भी रही होगी, 15 साल के बाद आज से फ्यूचर में आमिर भी 15 साल बड़ा होगा और अक्षय की एज भी 15 ईयर्स ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि ये जो सम आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, 15 साल के बाद आ रहा है ना दोनों का सम। तो कुछ भी एज्यूम कर लो, आमिर प्लस अक्षय सपोज कर लो, मैंने कहा कि इनकी एज एक्स रही होगी, ठीक है, प्रेजेंट में एक्स रही होगी, मैंने एक्स ऐसे एज्यूम कर लिया, प्रेजेंट में एक्स रही होगी। तो 15 साल के बाद यानी कि आमिर भी 15 साल बढ़ा और अक्षय भी 15 ईयर्स इंक्रीज किया, तो इनकी एज का सम कितना हो रहा था एज पर द गिवन कंडीशन 98। तो प्रेजेंट में दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम कितना हो गया 30 हो गया, 30 को यहाँ से एलिमिनेट कर दो तो ये हो गया 68। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आमिर प्लस अक्षय की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 68 हो गई, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सैफ। अच्छा देखो ये ना रेशियो कब हुआ, आज से कितने साल के बाद, 7 साल के बाद हुआ, 7 साल के बाद कितना हुआ, ठीक है, यहाँ पे 68 हुआ ना, कितने साल के बाद, 7 ईयर्स के बाद में हुआ, ठीक। तो 7 साल के बाद दोनों का सम कितना हो रहा है 68 हो रहा है, यानी कि 7 साल के पहले यानी कि पास्ट के रेफरेंस में कितना होगा। अब 7 साल के बाद आमिर और अक्षय दोनों 7-7 साल बड़े होंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो इसको, थोड़ा सा ऐसे समझो। यहाँ पे अगर प्रेजेंट में मैं इसको ना थोड़ा सा रब कर देता हूँ सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। आप समझो प्रेजेंट में दोनों के एज का सम कितना है 68 है, करेक्ट। तो पास्ट में यानी कि 7 साल पहले की बात है ना, ये देखो 7 ईयर्स अगो, तो पास्ट में दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा। अच्छा आमिर और अक्षय ना दोनों हम कंबाइन ले रहे हैं, तो कंबाइन दोनों 7-7 साल क्या होंगे छोटे हो जाएंगे ना पास्ट में। तो ये देखो 7-7 साल छोटे हो जाएंगे, तो 7-7 ईयर्स क्या करोगे रिड्यूस कर दोगे, तो 7 + 7 वुड बी 14 इसमें से माइनस करोगे 68 में, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 54। यानी कि ये क्या आ गया, आमिर और अक्षय का रेशियो आ गया 54 ईयर्स पास्ट के टर्म्स में। अब देखो पास्ट में एक्चुअल यहाँ पे रेशियो कितना था 2:1 था, ठीक है। मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हो गया पास्ट आपका, ये हो गया आपका पास्ट, ठीक। अच्छा पास्ट के रिस्पेक्ट में देख लो, ये था आमिर प्लस अक्षय और इधर आपका था सैफ, ठीक है। और रेशियो के टर्म्स में कितना था 2:1 था, करेक्ट। अभी जो हमारी एज आई है पास्ट के रेफरेंस में वो कितना हमने फाइंड आउट किया 54, क्यों, क्योंकि ये जो प्रेजेंट की एज टोटल आ रही थी उससे क्या किया 7 + 7 हमने डिड्यूस किया था 54। तो अगर पास्ट में ये एक्चुअल एज है कितनी 54, तो 2 के रेस्पेक्ट में देखो कितने टाइम्स है, ये 27 टाइम्स है, तो सैफ की भी एज कितनी होगी 27 टाइम्स, तो 1 × 27 कितनी होगी 27, यानी कि सैफ की प्रेजेंट एज कितनी होगी 27 ईयर्स, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 27 ईयर्स, ठीक है। अंडरस्टूड है, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको समझ लेना, ठीक है। ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सो दैट एक बेटर क्लैरिटी हो, एक बेटर पिक्चर तुमको मिल जाए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशले एंड डेनिस प्रेजेंट एज इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:3। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स, दो नेम्स हैं डिफरेंट पर्सन्स के, एशले एंड डेनिस, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है 5:3। इफ द प्रपोर्शन ऑफ एशले's एज 3 years back and Dennis' age 3 years later would be 1:1. Calculate the proportion of Ashley's age 3 years and Dennis' age 3 years before. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ रेशियोज गिवन है 5:3 के टर्म्स में और कुछ और इंफॉर्मेशन में गिवन है। चलो इसको ज्वाइनिंग द डॉट्स के अकॉर्डिंगली, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इसको फ्रेम अप करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो आपको गिवन है किसकी, दो कैरेक्टर्स हैं एशले एंड अनदर वन इज डेनिस, ठीक है। अब इनकी प्रेजेंट एज गिवन है 5:3, ठीक। अच्छा, इफ द प्रपोर्शन ऑफ एशले's एज 3 years back and Dennis' age 3 years later would be 1:1, ठीक है। आप चाहो तो इसको
यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, इसको सिंपल मेथड से कर सकते हो, इसको 5x और 3x एज्यूम कर लो, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 5x एज आ गई और 3x आ गई। अभी हमारे पास कंडीशन गिवन है, द प्रोपोर्शन ऑफ द एशले एज इज 3 years बैक। अच्छा, 3 साल पहले एशले की एज कितनी होगी, -3 हो जाएगी ये, एंड डेनिस एज 3 years लेटर वुड बी 1:1। यहाँ पे सिंपल क्या गिवन है आपको, रेशियो गिवन है 1:1 का मतलब 1/1। ये हो गई आपकी कंडीशन गिवन है, ये आपकी एशले की एज हो गई और ये किसकी हो गई, ये डेनिस की एज हो गई। तो 3x थी और 3x + 3 हो जाएगा 3 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे गिवन था डेनिस की एज 3 years लेटर, ये कंडीशन थी। यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से हमने सॉल्व किया 5x - 3 और आपका RHS में कितना आ गया, 3x + 3। आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो x की तरफ लिख लिया, तो 5x - 3 - 3x = 3, और यहाँ से इसको ले गया तो यहाँ पे 3 + 3 हो गया। फर्दर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 2x हो गया और ये 6 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ एशलेज एज आफ्टर 3 years एंड डेनिस एज 3 years बिफोर। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो एशले की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5x यानी कि 5 × 3, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15, यानी कि एशले की प्रेजेंट एज आ गई 15। अब इसी तरह डेनिस की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, 3 × 3 हो गया, यानी कि कितना आ गया, 9 आ गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ एशले एंड प्रेजेंट ऑफ डेनिश कितनी हो गई, 15:9। 15 और 9 इसकी एज हो गई, इंडिपेंडेंट एजेस हो गई। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ एशलेज एज आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years एशले की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 years, ये हो जाएगी 15 + 3 यानी कि 18, और डेनिस की एज 3 years बिफोर कितनी हो जाएगी, तो 9 - 3 यानी कि कितनी हो गई, 6 हो गई। तो रेशियो यहां से कितना आ गया, एशले अपॉन डेनिस कितना हो गया, 18 / 6, यानी कि कितना हो गया, 3:1। तो आपका 3:1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ सकता है कि सर इसकी क्या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंदी हो गया, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि तुम शायद क्लास इसीलिए अटेंड कर रहे हो कि मैं तुमको इसकी शॉर्ट ट्रिक दे सकूं, कुछ नया तरीका सिखा सकूं जिससे तुम 15 से 20 सेकंड में कर सकते हो। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जो कि कभी तुमने पढ़ी नहीं होगी, और शायद तुम्हें और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसी ट्रिक्स नहीं मिलने वाली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को देख लो कैसे करना है। देखो, हमें गिवन था एशले और डेनिश के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप देखो प्रेजेंट की एज देख लो क्या दी है। प्रेजेंट में जो रेशियो गिवन है वो 5:3 गिवन है, और फर्दर हमारे पास एक और चीज गिवन है कि कुछ कंडीशन गिवन होके यहां पे गिवन है 1:1। अब देख लो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस गिवन है, ये अनदर रेशियो है, ठीक है, ये भी एक रेशियो है 1:1 के रिस्पेक्ट में। ये कब रेशियो हो रहा है, जब हम एशले की एज में 3 years का बिफोर की बात कर रहे हैं, यानी कि -3 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और डेनिस की एज +3 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। डेनिस की एज +3 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो सेम कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि हमेशा ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो देखो 1 5 = 5 और 3 1 = 3, डिफरेंस कितने का आया, 5 - 3 यानी कि ये आया 2 यूनिट्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक और वैल्यूज गिवन थी, एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसका भी डिफरेंस ले लो। तो 1 3 = 3 और 3 1 = 3, तो यहां से डिफरेंस कितना आ गया, 3 माइनस ये -3 हो गया। -3 क्यों लिया, क्योंकि ये 3 years बैक की बात कर रहा था, यानी कि आप प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा था, ये पास्ट की बात कर रहा था, 3 साल पहले की बात कर रहा था, इसलिए -3 लिया। +3 यहाँ पे क्यों लिया था, क्योंकि ये 3 years आफ्टर की बात कर रहा था, डेनिस की एज आफ्टर 3 years, राइट, 3 years लेटर की बात कर रहा था, तो +3। तो ये देखो इन दोनों ही यूनिट को हम सेम कर लेंगे, तो 3 -3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब ये ईयर्स के टर्म्स में था और ये रेशियो के टर्म्स में था। अब देखो 2 यूनिट्स और यहाँ से कितना डिफरेंस है, 6 years, तो इसी की वैल्यू हम इक्वेट कर देंगे। तो 2
यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 ईयर्स। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3 ईयर्स आ गई। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स आ गई तो अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। तो प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स, तो यहाँ से प्रेजेंट एज आ जाएगी 5 × 3 और ये कितनी आ गई 3 × 3। तो प्रेजेंट एज ऑफ एशले विल बिकम 15 ईयर्स, यहाँ से 15 ईयर्स आ गई। और डेनिस की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 9 ईयर्स आ गई, यही है ना। यानी कि 15:9 इसकी क्या आ गई प्रेजेंट एज। अगर प्रेजेंट एज आ गई तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा एशले और प्रेजेंट डेनिस के रिस्पेक्ट में। तो एशले की एज पूछा कि 3 ईयर्स आफ्टर, तो 15 प्रेजेंट एज आई एशले की, तो 15 + 3 वुड बी 18। और ऐसे ही डेनिस की एज पूछा है 3 साल पहले, तो डेनिस की प्रेजेंट एज 9 आई शॉर्ट ट्रिक से, तो 3 साल पहले डेनिस कितने की एज की रही होगी 6 ईयर्स की रही होगी। तो ये फाइनल रेशियो कितना आ गया 3:1। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। ये सब करना नहीं पड़ेगा तुम्हें एक्चुअल एग्जामिनेशन में, ना तुम्हें एक्स लेना पड़ेगा, सिर्फ रेशियोज को क्या करो इक्वेट कर दो, ठीक है, और एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारे पास रेशियोज गिवन था, रेशियोज यहाँ पे भी गिवन था कंडीशन में। बस जो भी हमने कंडीशन पुट किया, ये -3 क्यों किया हमने एज्यूम किया, क्योंकि कह रहा था कि एशले की एज 3 ईयर्स प्रीवियसली या 3 ईयर्स बैक, और डेनिस की एज में +3 क्यों किया, क्योंकि ये डेनिस की एज आफ्टर 3 ईयर्स थी। बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने लिया, यहाँ पे भी हमने क्रॉस में वैल्यूज को पुट किया, ठीक है, और दोनों ही डिफरेंस को हमने क्या किया इक्वेट किया। तो यहाँ से कितना आया 5, 1 5 = 5, 1 3 = 3, तो 5 - 3 2 यूनिट्स। यहाँ से देखो ये 3 यूनिट्स आया और ये -3, तो 3 - -3 = 6 यूनिट्स। इसी पर्टिकुलर रेशियोज को हमने सेम किया एंड वी अराइव टू द आंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप तुमने कुछ नया सीखा होगा, कुछ टाइम सेविंग टेक्निक्स ट्रिक्स को समझा होगा। तो ऐसे ही तुम कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। योर क्लासेस दैट आर बीन शेड्यूल्ड इन द आवर सेशंस वुड बी रेगुलर, और ये रेगुलर क्लासेस तुम अटेम्प्ट करके जाओ, सारे ही क्वेश्चन को साथ में अटेम्प्ट करो। तुम्हें कहीं पे भी डाउट होता है, रिसोर्सेज चाहिए हो पढ़ने के लिए, यू कैन जस्ट गो टू द प्रेप इंस्टा। प्रेप इंस्टा पे तुम्हें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे ही चैप्टर वाइज। सपोज करो मैंने कोई भी यहाँ पे चैप्टर खोल लिया, ओपन कर लिया, ठीक है, अब मैंने SCF का क्वेश्चन ओपन किया, यहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज क्या मिलेगा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप यहीं से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सपोज करो तुम किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में तुम लैग कर रहे हो, तुम्हारा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा है, आप स्पीड है टाइम एंड डिस्टेंस पे गए, आपने क्वेश्चंस यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका एंटायर प्लेसमेंट का प्रिपरेशन हो जाएगा। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा अपडेटेड आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको अपडेटेड आपको मॉक्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्विजेस मिलने वाले हैं, इसके साथ में लाइव लेक्चर्स भी आप देख सकते हो प्रेप इंस्टा प्राइम पे, ठीक है, और सब कुछ वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। So that's all about this particular session. I hope you like the session, and if you find it very informative, you can share it among your friends, your class groups, your WhatsApp group, so that maximum of the students can avail the benefit of these free sessions. Also, if you are facing any sort of challenges with your studies or with your placement preparation, you can write down in comments and I will personally address to your problems. That's all for today. Thank you class, and see you in the next session. Thank you.